Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is different kind of wheat species. आज के इस वीडियो में हम wheat के different species की बात करेंगे. So let's start with the video. Wheat basically एक ऐसा cereal crop है जो कि बहुत ही ancient time से cultivate हो रहा है. Wheat के बहुत ज़्यादा several key species होते हैं जैसे कि common wheat, durum wheat, incorn wheat, emmer wheat, spelt wheat, क्लब व्हीट. सो दीज आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ व्हीट. सबसे पहले बात करते हैं कॉमन व्हीट की. कॉमन व्हीट का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसको हम ब्रेड व्हीट के नाम से भी जानते हैं. ये बेसिकली एक हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है जिसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ये मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड व्हीट है जिसकी सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन होती है. प्रीडोमिनेटली ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना कल्टिवेट क्यों होता है? क्योंकि इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और ये किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में और ये ज़्यादातर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अच्छे से ग्रो हो पाता है. नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरम वीट की, जिसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम. ये बेसिकली एक टेट्राप्लॉइड स्पीशीज है जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं. इज बेसिकली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द सेमोलिना फ्लोर. ये सेमोलिना फ्लोर की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन में है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द पास्ता. ये ट्रिटिकम ड्यूरम है, ये सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड वीट है. बेसिकली इट इज़ यूज मेनली फॉर पास्ता ड्यू टू इट्स हाई ग्लूटेन कंटेंट. और ये जो ट्रिटिकम ड्यूरम है इसमें ग्लूटेन का कंटेंट अच्छा खासा होता है. नेक्स्ट अगर हम थर्ड कैटेगरी इनकॉर्न की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम. ये बेसिकली एक डिप्लॉयड स्पीशीज है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं और ये बेसिकली वाइल्ड और कल्टिवेटेड दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है. ये थोड़ा सा लेस सिग्निफिकेंट है. अगर हम मॉडर्न वीट की बात करें तो ये इनमें कंसीडर नहीं होता है. एमर वीट को हम ट्रिटिकम डाइकोकम के नाम से जानते हैं. ये एक बहुत ही पुराना टेट्राप्लॉइड वीट है जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं. ये अभी कम ही कॉमनली कल्टिवेट होता है. नेक्स्ट है स्पेल्ट वीट, जिसको हम ट्रिटिकम स्पेल्टा के नाम से जानते हैं. ये एक हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है, यानी कि इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अभी भी कुछ पर्टिकुलर निश एरिया में ही ग्रो किया जाता है, ज़्यादातर ये कल्टिवेटेड नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है क्लब वीट, जिसको हम ट्रिटिकम कम्पेक्टम के नाम से जानते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेसिकली क्योंकि इसमें लो प्रोटीन कंटेंट होता है जो कि पेस्ट्री फ्लोर्स के लिए सूटेबल है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द वीट. नेक्स्ट अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें, जो वीट वैरायटी है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर वेरी करता रहता है. जैसे कि अगर हम हेक्साप्लॉइड वैरायटीज की बात करें जिनमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें इंक्लूड हो जाते हैं कॉमन वीट एंड स्पेल्ट वीट, दैट इज ट्रिटिकम एस्टाइवम एंड ट्रिटिकम स्पेल्टा. अगर टेट्राप्लॉइड की बात करें जिसमें 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनमें एग्जांपल आ जाते हैं ड्यूरम एंड एमर वीट. वही डिप्लॉइड वीट जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें इनकॉर्न वीट ही इंक्लूड होती है. So this is all about our topic, different species of the wheat variety. So do like the video and subscribe the channel for more such content. Thank you.